Hello student, today I am going to start chapter number 7, P block elements. In the periodic table, the P block elements are exist at group 13 to 18. In the group 13, you know very well boron, aluminium, gallium, indium and thallium. And group 14, carbon, silicon, germanium, tin and lead. And the group 15, the elements are nitrogen, phosphorus, arsenic, antimony and bismuth. We have to study group 15 in this chapter. 13 और 14 आप लोग प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं, इसलिए 15 ग्रुप को इस यहाँ पे डिस्कस करना है। तो ग्रुप 15 में हमारा आ जाता है नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ। In these elements, nitrogen and phosphorus are non-metal, arsenic and antimony are metalloid and bismuth are typical metal. ये दोनों हमारे जो है नॉन मेटल होते हैं, ये दोनों एंटीमनी और आर्सेनिक जो होता है मेटलॉइड होता है और बिस्मथ जो होता है एक टिपिकल मेटल होता है। जैसा पी ब्लॉक एलिमेंट्स का नाम है, तो पी इसका मतलब कि आउटर मोस्ट जो सब सेल होगा वो हमारा पी ब्लॉक में होगा। अगर हम नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7। जैसे हम नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं 2 और 5 आता है। ठीक है, अगर हम इसको SPDF में लिखते हैं तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसे जाएगा 1s2 2s2 2p3। तो यहाँ पे लास्ट जो हमारा सेल है, ये लास्ट सेल यही है, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ गया 2s2 2p3। इसका मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन s में 2 है, p में 3 है। तो p ब्लॉक एलिमेंट्स का जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है उसको लिखा जाता है ns2 np3 ns2 np3। n हमारा क्या है, आउटर मोस्ट सेल है। लास्ट सेल जो आउटर मोस्ट सेल होता है यानी जिसे हम वैलेंस सेल कहते हैं उसको हम n से इंडिकेट करते हैं। अब जैसे मान लीजिए हम फास्फोरस का लेते हैं, फास्फोरस का एटॉमिक नंबर होता है 15। अगर हम इसको डिवाइड पहले हम करते थे 2 8 और 5 ऐसे करते थे, बट अब जनरल जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं हम ऐसे करते हैं 1s2 2s2 p6 3s2 3p3। तो देखिए लास्ट में इलेक्ट्रॉन आ गए 5। तो इसी तरह चाहे हम नाइट्रोजन का करें, फास्फोरस का करें, एंटीमनी, बिस्मथ, जिसका भी करेंगे तो लास्ट में हमारे इलेक्ट्रॉन जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वो 5 ही आते हैं और लास्ट का जो सब सेल होता है वो S और P आएगा। तो P में आ रहा है तो इसलिए P ब्लॉक एलिमेंट हो गया, और दूसरा इसलिए इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है ns2 np3। किसी का भी करके देखते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए बुक में दिया हुआ है, एटॉमिक नंबर नाइट्रोजन का 7 है, फास्फोरस का 15 है, आर्सेनिक का 33 है, एंटीमनी का 51 है और बिस्मथ का 83 है। अब नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लिया तो हीलियम इसलिए लिखा है क्योंकि ये स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है, तो ये पूरा हो गया 2 और ये 3 to 5 यानी कि 5 और 2 7। ठीक है, इसी तरह नियान का ये हो गया 10 और ये 5। इसी तरह आर्गन का 18 10 और 5। तो देखिए लास्ट में जो होता है, लास्ट में जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो s2p3 ही आ रहा है। तो इसलिए इस पूरे ग्रुप का जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है उसको इंडिकेट करते हैं ns2 np3 से। ठीक है, s ऑर्बिटल जो होता है कंप्लीटली फिल्ड होता है और p ऑर्बिटल जो होता है वो कंप्लीटली फिल्ड नहीं होता यानी हाफ फिल्ड होता है। नाइट्रोजन, फास्फोरस, इन सब का अकरेंस बता देते हैं। जो नाइट्रोजन होता है 78% नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होता है और अर्थ के क्रस्ट में ये सोडियम नाइट्रेट के रूप में पाया जाता है, पोटेशियम नाइट्रेट के रूप में पाया जाता है, प्रोटीन के फॉर्म में प्लांट्स और एनिमल्स में पाया जाता है, फास्फोरस मिनरल्स के रूप में पाया जाता है और आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ ये सब भी सल्फाइड मिनरल्स के रूप में पाया जाता है।